बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर जवान। अच्छा बच्चों, आज हम लोग इंशाल्लाह करेंगे पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 बेटा सॉल्व किया था बायो का। ठीक है, तो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे बच्चों। इसको पहले मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको सबको आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे बच्चों, इन ऑल प्लांट्स द मेजर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। सारे प्लांट्स में बेटा जो मेजर साइट्स होती है फोटोसिंथेसिस की वो कौन सी होती है? बेटा वो लीव्स होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, द सेट ऑफ ऑल जीन्स इन एनी पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स है, सेट ऑफ ऑल जीन्स है, उसको क्या कहते हैं? बेटा उसको हम लोग जीन पूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एसिमेट्रिकल बॉडी, ऐसी बॉडी जिसका कोई शेप ना हो, इज अ फीचर ऑफ विच फाइलम। कौन से फाइलम? बेटा पॉरीफेरा। एसिमेट्रिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 4। अ कंडीशन विद एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट्स, ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत ज्यादा एबनॉर्मल अमाउंट है फैट्स की, इसको कहते हैं मोटापापन। सही, ओबेसिटी। क्वेश्चन नंबर 5। एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स, वाटर की एवेपोरेशन एरियल पार्ट से प्लांट्स में, उसको क्या कहते हैं? चंदा, उसको तो ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे तो कहीं है नहीं, एसेंट ऑफ सैप दिया हुआ है और डी प्लाज्मोलाइसिस, तो उसका आंसर है नन ऑफ दीज। इसकी आंसर की में जिस जिस बच्चे के पास का पीडीएफ है बेटा, काफी मिस्टेक्स हैं। सही है, उसको देख लेना। उसकी इसके आंसर की में एसेंट ऑफ सैप दिया हुआ था जो गलत है। द यूट्रस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस जो है वो ओपन होता है इनटू द, किस चीज में? बेटा यूट्रस जो है ना, जब ओपन की बात हो रही यानी कि बस फाइनल ओपनिंग, तो वो तो विजाइना है, और विजाइना का एक और नाम है बर्थ कैनाल। सही है, तो यूट्रस ओपन्स इनटू विजाइना थ्रू सर्विक्स। सही, तो ये ओपन्स इनटू द, डायरेक्ट लिखा हुआ है इन्होंने फाइनल, बर्थ कैनाल है इसका आंसर, विजाइना। क्वेश्चन नंबर 7। द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस बेटा किस रीजन में लोकेट होते हैं ब्रेन में? तो ये चंदा ये होते हैं डाइंसिफिलॉन स्पेसिफिकली। एक होता है टेलेंसीफिलॉन जिसमें सेरिब्रम आता है, और एक होता है डाइंसिफिलॉन जिसमें आता है थैलेमस और आपके पास लिम्बिक सिस्टम। सही है, लिम्बिक सिस्टम में फिर हाइपोथैलेमस भी आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनेसिटी टू द बैक्टीरिया। ये अच्छा सवाल है। सेल वॉल तो नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। पैथोजेनेसिटी का मतलब जो उसको ज्यादा खतरनाक बनाती है, टॉक्सिक बनाती है अपने होस्ट के लिए। तो बेटा कैप्सूल जो है ना वो उसको बचाता है कि उसको डब्ल्यूबीसी जो है वो फैगोसाइटोसिस से खा ना जाए, तो वो तो डाइजेस्ट होने से बचाता है। असल में जो सही वाला जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है ना बैक्टीरिया में, वो स्लाइम कैप्सूल करता है, यानी कि स्लाइम। सही, तो उसका आंसर है स्लाइम। क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज अ रिड्यूस्ड कंपाउंड, ये तो आसान है बेटा, रिड्यूस्ड कंपाउंड एच होगा, एच ऐड होगा इसमें, तो ये एनएडीएच है। सही है, ये एनएडी की रिड्यूस फॉर्म। साइनेप्टिक वेसिकल्स, जो बेटा न्यूरॉन्स के एंड में जो साइनेप्टिक जो वेसिकल्स होते हैं उसके एक्सॉन्स में, वो क्या डिस्चार्ज करते हैं? अब यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने हार्मोन, थोड़ा सा उन्होंने कर दिया, इन्होंने उनको लिखना चाहा था। इस पे सवालात भी थोड़े से आगे पीछे हैं इस टेस्ट नंबर 3 में जो मैंने देखे हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स डिस्चार्ज विच सब्सटेंस एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, तो उसका आंसर है एसिटाइल कोलिन। सही, हार्मोन्स अगर लिखा हुआ भी आए तो कंफ्यूज ना होना, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो नहीं भाई, ईस्ट्राडायोल ईस्ट्रोजन भी नहीं, एड्रिनलिन आप लोग फंस सकते हो इसमें। एड्रिनलिन बेटा यहाँ से प्रोड्यूस ही नहीं होता, वो तो एड्रिनल मेडुला से होता है ना, एड्रिनलिन और एड्रिनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। फोटो फोटो सिस्टम्स आर लोकेटेड इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, PS1 PS2। In enzymatic mechanism, the substrate bind to enzyme active site to produce, the substrate bind होता है active site से during in enzymatic mechanism to produce products, प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, अलील की तादाद, जो जीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनकी तादाद, इफ इट इज एवोल्यूशनरी सक्सेसफुल, यानी कि अगर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर मल्टीपल स्पीशीज में, मतलब उसी पॉपुलेशन की सेम स्पीशीज में जाएंगी, तो उनकी तादाद इवेंचुअली क्या होगी? बढ़ेगी ना। अगर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो गई है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन कोट ऑफ अ वायरस इनक्लोजिंग, वायरस का प्रोटीन कोट का नाम बताइए जो इनक्लोज करता है, जिसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, तो उसका नाम है बेटा कैप्सिड, जो मिलके बनता है कैप्सोमर से। यूरेथ्रा एंड विजाइना हैव डैश ओपनिंग्स टू द एक्सटीरियर, बेटा यूरेथ्रा की अलग ओपनिंग होती है, विजाइना की एक अलग ओपनिंग है, तो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सही। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस लेंथ ड्यूरिंग सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्शन, इनमें से ऐसी क्या चीज है बेटा जो
और जिसकी लेंथ चेंज होती है जब सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो बेटा एच जोन। सही है। थिक और थिन फिलामेंट्स तो नहीं, वो तो ओवरलैप होते हैं। एच जोन तो बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाता है ना। एच जोन फॉर हेली, और उसको हेंसन्स भी कहते हैं। अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट इज फाउंड इन ऑल वायरसेस, ऐसा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बताइए जो तमाम वायरसेस में होता है, तो बेटा वो कैप्सिड होता है। एनवेलप सब में नहीं होता। और स्ट्रक्चरल की बात है तो डीएनए नहीं आएगा। टेल फाइबर तो बैक्टीरियोफेजेस में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन? सलाइवेशन, ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लाइट, बिल्कुल है। फ्लेक्शन ड्यूरिंग नीडल प्रिक, ये भी है। सिक्रीशन ऑफ स्वेट ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, रिफ्लेक्स एक्शन बता देता हूँ क्या होता है। जो सडन होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, मस्कुलर मूवमेंट होती है। मस्कुलर मूवमेंट। सही है। अच्छा, सलाइवा भी खुद से ही आ जाता है ना, मतलब अपॉन द साइट ऑफ फूड, तो ये वही वाली बात है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबंडेंट, सबसे ज्यादा होते हैं किस किस्म के सेल्स में? बेटा जो सेल्स लिपिड को मेटाबोलाइज करें। सही है। या फैट्स भी होते हैं यहाँ पे, वो भी सही था। तो साइटोक्रोम्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स कंटेनिंग, साइटोक्रोम जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के इंटरमीडिएट होते हैं। उसमें उनमें क्या होता है बेटा? उनमें हीम होता है, हीम। सही है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द टोबैको मोजाइक वायरस सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज्ड? स्टैनली साहब ने इसको किया था 1935 में। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट कॉन्जुगेशन? बेटा कॉन्जुगेशन का मतलब ही होता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के दरमियान कॉन्जुगेटिंग ट्यूब, जिसको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल शेयर करना। और इसके आंसर की में बहुत ए एंड बी लिखा हुआ है, जो गलत है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि फॉल्स बतानी है। क्या ब्रिज फॉर्म होता है दो के दरमियान? वो तो होता है। तो ये तो नहीं हुआ। इट इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो सही है। ये किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने की कोशिश होती है थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू वेक्टर्स, इसमें क्या वेक्टर इस्तेमाल होता है? जिस तरह आपका अल्लाह भला करे ट्रांसडक्शन में इस्तेमाल होता है। वो कौन इस्तेमाल होता है? वो वायरस इस्तेमाल होता है, बैक्टीरियोफेज। तो इसमें कोई वेक्टर तो इस्तेमाल नहीं होता। तो बी इज फॉल्स, और यही करेक्ट है आंसर। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन, द डायफ्राम, बेटा इनहेलेशन के दरमियान क्या हो जाता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सही है। अच्छा, ग्लाइकोफोरिन, ग्लाइकोफोरिन बेटा एक मेम्ब्रेन का प्रोटीन होता है आरबीसी में, जिस जो जिस 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 इसी मेम्ब्रेन, समझो इसी मेम्ब्रेन प्रोटीन से, इसी रिसेप्टर के जरिए से ही जो मलेरिया का जो एजेंट होता है बेटा प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोन है, वो दाखिल हो जाता है। तो बेटा मलेरिया से लिंक है इसका। ओके। ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो प्रोटीनिशियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मरीन एनिलिड? फाइलम एनिलिडा, जिसमें अर्थवॉर्म भी आता है, उसमें मरीन ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है या नेरीस है? तो इसका आंसर होगा आपका, अल्लाह भला करे, नेरीस। सही है। अर्थवॉर्म तो टेरेस्ट्रियल हो गया ना। टू पी प्लांट्स आर क्रॉस्ड, दो पी प्लांट्स को क्रॉस किया गया। एक है होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर पर्पल, ठीक है। अभी इसको मैं कैपिटल पी कर देता हूँ, होमोजाइगस डोमिनेंट। और दूसरा है होमोजाइगस रिसेसिव और वाइट। और वाइट को डब्ल्यू डब्ल्यू से अच्छा हम लोग स्मॉल पी कर देते हैं। वो कह रहे हैं F2 जनरेशन में कितने वाइट आएंगे, तो बेटा पहले इनको क्रॉस करके F1 बना देते हैं। F1 बनाएंगे हम लोग, यहाँ से P आ गया, कैपिटल P, और यहाँ से स्मॉल p आ गया। अब इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवा देते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में हम लोग उसी चीज को दोबारा लिख देंगे। स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p वर्सेस कैपिटल P स्मॉल p। हमने कैपिटल P यहाँ लिखा बच्चों, स्मॉल p यहाँ लिख दिया। फिर कैपिटल P यहाँ लिखा, स्मॉल p यहाँ लिख दिया। अब हमने इनका करा दिया क्रॉस मेरे बच्चों। ये स्मॉल p है। सही है, बल्कि और उसको बना देता हूँ छोटा सा। सही, पहला क्या है? कैपिटल पी, ये तो पर्पल आया। फिर आया कैपिटल पी स्मॉल p, ये भी पर्पल आया। फिर आया कैपिटल P स्मॉल p, ये भी पर्पल आया। लास्ट आया स्मॉल p, ये वाइट आया। तो आपके पास तीन पर्पल आए, चार बॉक्स में इसमें तीन पर्पल आए, एक वाइट आया, तो 1 आउट ऑफ 4। सही है। तो उसका आंसर हो गया 1 आउट ऑफ 4। सिर्फ एक वाइट आया था ना।
क्वेश्चन नंबर 27 बेटा, इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेरिफिकेशन OH इज डिराइव फ्रॉम अल्कोहल। बेटा अल्कोहल से OH आ गया, सही, बॉन्ड बनाने में काम आ गया, ईस्टर बॉन्ड लिपिड्स के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 28, द एंजाइम विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन HIV पैथोजेनेसिस इज। बेटा HIV ह्यूमन इम्यून वायरस, उसकी पैथोजेनेसिटी के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? उसका आंसर है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA से क्या बनाता है? DNA। और यही DNA फिर होस्ट सेल के अंदर, यानी कि ह्यूमन के हेल्पर T सेल के अंदर जाता है और फिर सब तबाही करता है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस यील्डेड 3:1। मोनोहाइब्रिड है तो बेटा समझो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात हो रही है, फर्स्ट लॉ की। तो ये एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 3:1 आया था, याद करो 3:1। दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज 3 बोन्स इन द ईयर। इस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में 3 बोन्स है ईयर्स में, और वो मैमल्स हैं बेटा। मेलियस इनकस स्टेप्स, जिसमें स्टेप सबसे छोटी बोन है ह्यूमन बॉडी की। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है? टू द लेंथ ऑफ ईच मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के साथ क्या होता है? ए बैंड बिकम्स शॉर्ट, आई बैंड इलोंगेट्स। ए बैंड तो अनचेंज होता है, देर इज नो चेंज इन सार्कोमेर, ये तो नहीं है। आई बैंड इलोंगेट्स, नहीं, आई बैंड तो नैरो होता है। तो जेड लाइंस गेट क्लोजर, कुछ बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा जेड लाइंस आपस में थोड़ा करीब आ जाती है। lymphocytes आर फाउंड इन lymph nodes में पाए जाते हैं T और B सेल्स। द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज -% ऑफ ड्राई वेट। आई मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, इसका था 50% ऑफ ड्राई वेट। एक मिनट बच्चों, 50% ही था, 33 का आंसर आई गेस 50%। बिल्कुल 50% ऑफ ड्राई वेट है बेटा, सही है। इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट बेटा लूजली अटैच्ड, लूजली यानी कि डिटैचेबल है, तो ये क्या होगा? देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप तो परमानेंट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट पूछा है, एपो एंजाइम तो है नहीं, एपो एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट होता है। अब को फैक्टर भी सही है, को एंजाइम भी सही है, लेकिन को फैक्टर की एक टाइप आती है प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो वो तो परमानेंटली अटैच्ड होता है। तो बेटा स्पेसिफिक आंसर हो गया को एंजाइम, सही है। को एंजाइम जो इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो भी डिटैचेबल है और को एंजाइम भी डिटैचेबल है, यानी कि लूजली अटैच्ड है। एंजाइम्स फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस फॉर ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट रिएक्शन में जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? चंदा, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट की। जहाँ जहाँ ये रिएक्शन होता है वहीं पाए जाएंगे ना। स्ट्रोमा में तो डार्क रिएक्शन के होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट के। द ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो होती है प्लांट्स में, बेटा उसमें एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। अब POPT तो नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसको कहते हैं प्लास्टोक्विनोन, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है प्लास्टोसाइनिन। सही, इनमें जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यानी कि अगर हम सबसे पहले के एतबार से बात करें तो PQ ज्यादा बेहतर है। हालांकि इसमें PC भी सही है, लेकिन अल्लाह ना करे इस तरह का सवाल आ जाए तो आप पहले PQ करना सीक्वेंस के एतबार से, सही है। PQ साइटोक्रोम, BF और PC। हालांकि ये अजीब सा सवाल है। ओके, द मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन, द मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन नर्व इम्पल्स। बिल्कुल, एनर्जी भी चाहिए होती है, ATP, कैल्शियम भी चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज, सही। मसल कॉन्ट्रैक्शन सब पे डिपेंड करता है ना। द सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन सम केसेस विथ एक्स्ट्रा सेलुलर डायजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डायजेशन हो गया, सेल ऑर्गेनल्स हो गए, तो लाइसोसोम्स की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following genetic diseases is caused by mutations in membrane protein। तो बेटा याद रखना, RBC की मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन है, सही है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो यस, RBC टूटना, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया। तो उसका आंसर है हीमोलाइटिक अनीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बोथ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एंड मियोसिस। बैक्टीरिया की में जो कॉन्जुगेशन होती है और मियोसिस में, दोनों क्या मतलब कौन सी चीजें ट्रू है? बोथ प्रोसेसेस फॉर हैप्लॉइड सेल्स। अच्छा, बोथ प्रोसेसेस आर अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction। बोथ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नन ऑफ दीज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मियोसिस में भी होती है और कॉन्जुगेशन में भी होती है। द पीरियड ड्यूरिंग विच अ गर्ल सेक्सुअली मैच्योर्स इज कॉल्ड प्यूबर्टी, जिसको कहते हैं पीक ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। 42, एंटीबॉडीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंटीबॉडीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड अदर पैथोजेंस के खिलाफ काम कर रही हैं। टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स डू दे बिलोंग? हाँ भाई, एंटीबॉडीज
कौन सी होती है, फंक्शनल तो नहीं है। ग्लोब्यूलर या फाइब्रस? हम्म। देखते हैं वैसे इसमें क्या लिखा हुआ है। ग्लोब्यूलर या फाइब्रस? कहा गया। ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर। बोथ ए एंड बी। एक मिनट जरा सबर, बोथ ए एंड बी। देखते हैं भाई, बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज। किसी वजह से मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे है थोड़ा ऊपर नीचे। मसला करते हैं बच्चे, तो याद नहीं रहता। आपके सामने मैं खोला बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर बेटा मैंने। बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में मैं आया प्रोटीन्स के पास। सीधे हाथ के पेज में है फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। लिपिड्स है ये तो। देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ है एंटीबॉडीज। चेक कर लेते हैं भाई। एंटीबॉडीज ग्लोब्यूलर में लिखा हुआ है, और देखो आंसर की में बहुत एन बी लिखा हुआ है। एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब इसमें आते हैं ग्लोब्यूलर में। ग्लोब्यूलर। अब समझ गए। द एनिमल्स इन विच देयर आर सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, हाँ भाई, यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक बॉडी में एक जेंडर, बाइसेक्सुअल एक बॉडी में दो जेंडर, एसेक्सुअल कोई जेंडर नहीं, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है एक ही बॉडी में दोनों जेंडर्स। तो भाई बचा आपके पास क्या, जब सेपरेट है मेल और फीमेल्स, यूनिसेक्सुअल, जिसको हीट्रोफ्रोडाइट भी कहते हैं और मोनोएशियस भी कहते हैं। टू प्रोड्यूस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन मसल्स, क्रिएटिन फॉस्फेट क्या ट्रांसफर करता है एडीपी में? हाँ भाई, वो फॉस्फेट ट्रांसफर करता है। सही है, ताकि वो एटीपी बने। Which was the first virus to be successfully crystallized? वही बेटा, TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। The path of electrons through two photosystem, एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम में जो पाथवे होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको कहते हैं जेड स्कीम, नॉन साइक्लिक जेड स्कीम। क्वेश्चन नंबर 47, द टी lymphocytes and B lymphocytes are the major cells of lymph nodes। सही, lymph nodes में पाए जाते हैं, जिसको आर्मी ऑफ टी एंड बी सेल्स कहते हैं। ऑक्टोपस बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का, बिल्कुल सही बिलोंग करता है। हमने कब बना किया? बिकॉज उसमें सकर्स और टेंटिकल्स हैं। उसकी बॉडी सॉफ्ट है, उसमें शेल है। इट इज अ सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी विद अ थिन फ्लेक्सिबल इंटरनल शेल। और क्या उसकी बॉडी में हेड एंड फुट है? नहीं नहीं नहीं, ये वाला सही बेस्ट है। सही, इंटरनल शेल होता है, इंटरनल शेल। 49, इन रिप्रोडक्शन सीमेन रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या उसमें ब्लड और वाटर होता है? भाई स्पर्म्स भी तो होते हैं, हटाओ ये। क्या उसमें ब्लड एंड फ्लूइड होता है? स्पर्म्स तो है ही नहीं। अब ये दो अच्छा है, एक है फ्लूइड एंड स्पर्म्स और एक है ब्लड एंड स्पर्म्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा फ्लूइड एंड स्पर्म्स। स्पर्म्स के साथ साथ फ्लूइड भी तो होता है, जो तीन ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। से फ्लूइड्स में आपके पास सिट्रेट है, बहुत सारी चीजें हैं, फ्रक्टोज है, जो कि आपके पास सीमेन में तीन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड। हाउ डज ईच फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम PS1 टू PS2? उल्टा लिखा हुआ है, वैसे PS2 से PS1 होना चाहिए था, PS2 से PS1। सर वो जो होता है ना, वो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, कि एक फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे फोटो सिस्टम में जाते हैं। Which of the following is the respiratory surface in human beings? Respiratory surface human beings में कौन सी होती है बेटा? एल्विलाई, जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। 52, द पटेलर रिफ्लेक्स एंड अचाइल्स रिफ्लेक्स आर एग्जांपल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, मोनोसाइनेप्टिक। क्वेश्चन नंबर 53, डैश आर अमंग स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस, पार्वो वायरसेस काफी छोटे वायरसेस हैं साइज के। 54, द स्ट्रक्चर्स दैट वर वंस फंक्शनल इन द पास्ट, हाँ जो पहले फंक्शनल थे उसके बाद इतने कोई पर्पस वाले रहे ही नहीं। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये बात हो रही है एक अजीब से कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। 55 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, किसमें होता है भाई? एरोबिक रेस्पिरेशन में। सही है। अच्छा, अल्लाह भला करे। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन पिवट जॉइंट? पिवट जॉइंट में तो बेटा रोटेशन ही होती है, रोटेशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन वो तो अलग है बेटा, वो तो आपके पास हिंज है, स्लाइडिंग ग्लाइडिंग यहाँ पे सब दिया हुआ है। देखो एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन, बॉल एंड सॉकेट, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, ये सब अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली? पेयर्ड करेक्टली, पाइसिस और जेलीफिश?
पाइसेस और जेलीफिश तो हटा दो, ये एक फिश है और एक दूसरा अलग हो गया भाई। जेलीफिश तो नाइडेरिया हो गया, पाइसेस तो कॉर्डेटा में आ गया। मोलस्का और स्टारफिश, मोलस्का में स्टारफिश नहीं, स्टारफिश तो कैनाडम्स में आती है। ये कैनाडम्स में कटल फिश नहीं। आर्थ्रोपोडा और सिल्वर फिश, हाँ सिल्वर फिश इंसेक्ट का नाम है और आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं। समझ गए बच्चों। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में पानी का मिकदार की है जिक्र, पानी के मिकदार की जिक्र है, पानी के मिकदार का जिक्र है सॉरी। रूट प्रेशर थ्योरी थी, बिल्कुल थी। कोहेजन टेंशन थ्योरी थी, वो भी थी। इम्बाइबिशन का जिक्र नहीं था। सही, इनकरेक्ट बताने। इम्बाइबिशन पता है ना क्या होता है? स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी सरफेस पर ही रहे, अंदर एब्जॉर्ब ना हो और कोई भी चीज उसकी वजह से फूल जाए, जैसे रबोड है, वो इम्बाइबिशन की एग्जांपल है। तो जो द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, नॉट एन एविडेंस। ये भी है, ये भी है, ये भी है भाई। तो नन ऑफ दीस हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वेयर इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट। इंटरन्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो तो होते हैं बेटा अंदर ग्रे मैटर में। आउटर मैटर वाइट होता है, इनर मैटर ग्रे होता है, तो वहीं पर ही इंटरन्यूरॉन्स मौजूद होते हैं क्योंकि वो सेंसरी को मोटर से कनेक्ट करवाते हैं। तो आंसर है ग्रे मैटर। या डार्क मैटर भी होता तो सही था। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की क्या प्रॉपर्टी है? ये भी सही। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाई एनर्जी कंटेंट, बिल्कुल सही है। तो बेटा जब दो सही है तो ऑल ऑफ दीज हो गया ना। और ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो है ही सेल मेम्ब्रेन का, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। द एनिमल्स दैट आर फीचर्स ऑफ बोथ मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। मैमल्स एंड रेप्टाइल्स के फीचर्स हैं ऐसे वो बताएं एनिमल्स आप। बिल्कुल। यार डक बिल प्लेटिपस और स्पाइनी आर्न ईटर ये प्रोटोथीरिया है। प्रोटोथीरिया का मतलब फर्स्ट मैमल्स जिनका लिंक था, जिनका लिंक जोड़ा जाता है रेप्टाइल से। सही है। तो बोथ ए एंड बी दोनों सही है। What event occurs in the menstrual cycle when the level of progesterone declines? यानी कि डिक्लाइन हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं हुई, और प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन बिगिन। क्वेश्चन नंबर 64, which of the following is not required to be true for a population in Hardy Weinberg law? ऐसी क्या चीज है जो नहीं चाहिए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रू, जो सही ना हो वो चाहिए ऐसी पॉपुलेशन के लिए जिसमें हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो हो रहा है। तो रैंडम मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। Question number 65. Which of the following statements about the systemic effect of bacterial cells are true? Systemic effect, body में effect आ रहा है किसका भाई? gram negative bacteria are more likely to cause systemic effects because the lack of an outer membrane means they can more quickly infect host cells. Gram negative bacteria are more likely to cause systemic effects because their outer membrane protects them from antibiotics. हाँ ये सही है, systemic effects। बेटा बीटा, बीटा सही है ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीन ग्रुप? परेशान नहीं होने, वैसे ये चैप्टर निकला हुआ है इस दफा प्रोकैरियोट्स का और एनिमिलिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीन ग्रुप कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ फ्यू रेस्पिरेटरी एंजाइम्स अमंग अदर्स? नॉन प्रोटीन ग्रुप है, सही है। कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ फ्यू रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। अच्छा तो बेटा इसमें निकोटीन, निकोटीन तो नहीं है। निकोटीन, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो बेटा इसमें ज्यादा बेहतर है एफएडी। एक ऐसा नॉन प्रोटीन ग्रुप है जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम से बाइंड होता है। सही, एफएडी ज्यादा बेहतर है। What is the property of a what is the property of the part of a cell membrane which is in contact with external and internal environment? External environment और इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट से भी फॉस्फोरस का हेड, एक्सटर्नल से भी। और फॉस्फोरस का हेड होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। सही है। अच्छा एक मिनट बच्चों, मैं इसमें मार्क करना भूल जाता हूँ, सॉरी। एक मिनट। हम लोग कहाँ पर आ गए हम लोग? एक मिनट, 66 मैंने अंडरलाइन ताकि आसानी हो जाए ना आप सबको। और लास्ट है मेरे बच्चों इसमें। The spinal cord consists of which type of cell bodies? Spinal cord consists of which type of cell bodies? सेंसरी का भी ताल्लुक होता है डोर्सल गैंग्लियन से, इंटर का भी है और मोटर की भी है ग्रे मैटर से। तो सेंसरी ये रहा, मोटर ये रहा, कनेक्टर को यानी कि इंटर कह लो।
तो बेटा ऑल ऑफ दीज, तो उसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है मेरे बच्चों, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है टेस्ट नंबर 4 के पीएमसी पेट प्रैक्टिस टेस्ट बंडल्स में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे मेरे बच्चों। आमीन। अल्लाह हाफिज।